A very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by गरिमा सिंह। हम लोग इसमें BCA 5th सेम की मैथ्स न्यूमेरिकल मेथड्स जिसका कोर्स फिनिश हो चुका है और इसके एग्जाम आने वाले हैं, तो इसके लिए हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करा है जिसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग इसका लेक्चर 2 करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर 2 में हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, लेक्चर 1 में हम फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेक्चर ये यूनिट 2 में हमारा फॉर्मूला है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होता है कि देखिए यहाँ पे y इक्वल टू y0 u डेल y0 u -1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y0 होता है। लेकिन न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में क्या होता है, y इक्वल टू yn, y0 की जगह पे क्या आ गया yn। किसी भी जो डिफरेंस टेबल होती है, डिफरेंस टेबल का जो फर्स्ट किसी भी कॉलम की जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो y0 होती है और लास्ट वैल्यू yn होती है। तो इसी से पता चल रहा है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में जब हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो सबकी फर्स्ट वैल्यू लेते हैं हर एक कॉलम की, और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में yn का क्या मतलब है, हर एक कॉलम की लास्ट वैल्यू लेते हैं। तो देखिए आगे समझते हैं। अच्छा, बैकवर्ड फॉर्मूले में जैसे फॉरवर्ड में u -1 था, यहाँ पे u +1 हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म में u +1 u +2 हो जाएगा। यहाँ पे डेल स्क्वायर y0 है, यहाँ डेल स्क्वायर yn है। ये दोनों के फॉर्मूले में डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैकवर्ड वाले में प्लस हो रहा है और फॉरवर्ड वाले में u -1 u -2 u -3 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, द sale in particular department store for last 5 years is the following table. Estimate the sales for the year 1979 की। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईयर्स गिवन है, 5 ईयर्स गिवन है, उनकी सेल गिवन है, सेल है लैक्स में, उससे फर्क नहीं पड़ता कि लैक्स में है कि किसमें है। ठीक है, निकालना हमें क्या है, एस्टिमेट सेल ऑफ, हमें सेल निकालनी है 1979 की। तो जो ये वैल्यू गिवन होती है ये x की वैल्यू गिवन होती है, तो हमने टेबल लिख ली है, x की वैल्यू लिख ली है 1979। ठीक है, अब हम बनाएंगे डिफरेंस टेबल और आपको डिफरेंस बताएंगे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की डिफरेंस टेबल और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की डिफरेंस टेबल। तो ये है हमारी डिफरेंस टेबल जिसमें जो फर्स्ट 2 कॉलम्स होते हैं वो आपके क्वेश्चन में गिवन होते हैं x और y को हम और भी क्या बोलते हैं, जैसे ये सारी वैल्यूज y की है तो ये इसको हम fx भी बोलते हैं, fx इक्वल टू y, और ये वैल्यू है आपकी x की। ठीक है, तो हमने x की वैल्यूज लिख दी, y की वैल्यूज लिख दी। ठीक है, अब डेल y की वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे y की फर्स्ट 2 वैल्यू है तो सेकंड वैल्यू से फर्स्ट वैल्यू माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आप लिखोगे 43 में से 40 माइनस करोगे तो यहाँ, इससे ये वाली माइनस करोगे तो 5, इससे ये वाली माइनस करोगे तो मतलब सेकंड वाली से फर्स्ट वाली, थर्ड वाली से सेकंड वाली, फोर्थ वाली से थर्ड वाली, इस तरीके से माइनस करते हुए ध्यान रखिएगा जब ये टेबल बनेगी तो इन दोनों वैल्यू के जो बीच ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है कॉलम, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, ये डेल y की वैल्यूज हो गई सारी। अब डेल स्क्वायर y की वैल्यू क्या होगी, डेल स्क्वायर y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट 2 वैल्यूज में से सेकंड वाली वैल्यू में से फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस करेंगे, जैसे 5 से 3 माइनस करा 2 आ गया। ठीक है, फिर हमने इन दोनों के बीच जो कॉलम था उसमें ये वैल्यू लिखी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद डेल स्क्वायर y की वैल्यू आ गई। अब डेल क्यूब y में हमने फिर से वही काम किया कि सेकंड वाली वैल्यू से हमने माइनस करी फर्स्ट वाली वैल्यू, तो -1 में -2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, -1 -2 क्या हो जाएगा, -3, तो -3 आ गया। अब इसी तरीके से डेल की पावर 4y वाले कॉलम में जब आपको यहाँ पे 2 वैल्यू मिली है
तो सेकेंड वाली वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस करी और यहाँ पे -3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 माइनस फिर ब्रैकेट में -3, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या बन गया 2 + 5, 2 + 3 तो हो गया आपका 5। तो ये आपकी डिफरेंस टेबल तैयार हो गई। ठीक है, अब इस डिफरेंस टेबल में एक चीज हमने और आपको बताई थी कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में डेल हम ऐसा यूज करते हैं, जैसे सीधा ट्राइंगल है और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में डेल हम ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, ये डेल ऐसे यूज करते हैं। ठीक, अब देखो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले, अब यहाँ पे डेल देखिए सीधा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये टेबल किसकी बनी हुई है, न्यूटन फॉरवर्ड, ये जो डिफरेंस टेबल बनी हुई है किसकी बनी है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की टेबल बनी हुई है, क्योंकि इसमें देखिए जो डेल है वो सीधा बना है। ठीक, अब इसकी हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे फॉरवर्ड वाले फॉर्मूले में, देखो हमें कौन कौन सी वैल्यू यूज होती है, किस वैल्यू की जरूरत पड़ती है, x0 की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो x के कॉलम में सबसे पहली वैल्यू 1974 है, तो x0, y0 की वैल्यू y वाले कॉलम में सबसे पहली वैल्यू y0 40, डेल y वाले कॉलम में फर्स्ट वैल्यू, फिर डेल स्क्वायर y0 फर्स्ट वैल्यू 2, डेल क्यूब y0 -3 फर्स्ट वैल्यू, डेल की पावर 4 y0 फर्स्ट वैल्यू 5। ठीक है, तो ये तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे अगर ये जो डेल का साइन बना है, इतना डिफरेंस है कि डेल के साइन को अगर हम उल्टा बना दें तो ये टेबल किसकी बन जाएगी, बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की। अच्छा, तो फिर हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, अगर डिफरेंस टेबल बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले की है तो हम डिफरेंस टेबल में वैल्यूज कैसे लेते हैं। अब उसमें सारी वैल्यूज में, जैसे यहाँ पे x0 y0 डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब y0, उसमें क्या होता है सारी वैल्यूज में xn yn डेल स्क्वायर yn डेल क्यूब yn, n लग जाता है, n का मतलब है हर एक कॉलम की लास्ट वैल्यू। तो xn की वैल्यू क्या हो जाएगी 1982, यहाँ पे हमने लिख दी है, yn की वैल्यू 57, डेल yn की वैल्यू 5, डेल स्क्वायर yn की वैल्यू 1, डेल क्यूब yn की वैल्यू 2, डेल की पावर 4 yn की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो बैकवर्ड वाले में इस तरीके से वैल्यू चलती है, फॉरवर्ड वाले में इस तरीके से वैल्यूज चलती हैं। अब एक चीज की और जरूरत पड़ती है u की, फॉर्मूले में आपको u पता होना चाहिए। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए देखो u = x - x0 अपॉन h फॉर्मूला होता है, जिसमें x गिवन है 1979। अब आप x की जगह पे क्या रखोगे 1979। ठीक है, यहाँ पे हम बता देते हैं 19 फॉरवर्ड के लिए पहले हम u निकाल देते हैं, यहाँ हमने लिख दिया फॉरवर्ड का मतलब न्यूटन फॉरवर्ड के लिए निकालने हैं। u = x - x0 मतलब 979 माइनस x0 की वैल्यू क्या है 1974 डिवाइडेड बाई h क्या होता है हमारा, h क्या होता है, ये x की जो वैल्यूज हैं इनके बीच का गैप, फर्स्ट 2 वैल्यूज का डिफरेंस कितना है 2, फिर सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस क्या है 2, 76 में 74 माइनस करोगे 2 आएगा, 78 में 76 माइनस करोगे 2 आएगा। ठीक है, पूरा हम नहीं बोल रहे, 1978 में 1976 माइनस करोगे 2 आएगा, 1974 में 1976 में 1974 माइनस करोगे तो भी 2 आएगा, मतलब हर दो वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, इसका मतलब ये h की वैल्यू है। ठीक है, तो h की जगह पे हमने 2 रखा। अब इसको हम जब माइनस करा तो 5/2 आया, जिसकी वैल्यू आ गई 2.5। तो यहाँ पे u की वैल्यू आ गई 2.5, किसके लिए, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले के लिए। अच्छा, बैकवर्ड के लिए अगर निकालना होगा, बैकवर्ड के लिए अगर u निकालना होगा तो 1979 में, अब देखो 1979 में, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ था फॉर्मूले में x0, लेकिन बैकवर्ड फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू रखते हैं x0 की जगह xn की, तो xn की वैल्यू क्या है 1982 डिवाइडेड बाई 2, h की वैल्यू तो वही रहेगी। तो एक बार देख लेते हैं बोर्ड पे ये आपका आ रहा है कि नहीं।
हाँ 2 तक तो आ रहा है। अच्छा, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 1.5। क्या वैल्यू मिल जाएगी? -1.5 वैल्यू आपको मिल जाएगी। हमने ऐसे माइनस लगा दिया, -1.5 मिलेगी। ठीक है, तो समझ गए कि u की वैल्यू निकालने में क्या होगा, x माइनस x0 अपॉन h किस में लेते हैं? न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में। बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में x माइनस xn अपॉन h होगा। लास्ट वैल्यू लेते हैं x वाले कॉलम की। ठीक है, तो अब आप ये सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, दोनों फॉर्मूले भी आपको पता है। जब आप ये सारी वैल्यूज इन दोनों फॉर्मूलों में पुट करोगे, ये फॉरवर्ड के लिए है, ये बैकवर्ड के लिए, ठीक है, पुट करोगे तो आपको सेम आंसर मिलना चाहिए। आंसर क्या आएगा आपका? ये है आपका आंसर 50.11718। 8 को अगर 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो उसकी जगह हम 2 भी लिख सकते हैं। 50.1172 अप्रॉक्स वैल्यू आ गई किसकी? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले पे जब हमने रख के वैल्यू निकाली y की, और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले में ये दोनों फॉर्मूले लिखे हैं। इसमें जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे तो सेम आंसर निकलना चाहिए 50.1172। सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखाई है, केवल ये समझाया है कि सेंट्रल डिफरेंस टेबल आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि जब एग्जाम में बहुत सारा पढ़ना होता है तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग का ये टॉपिक हो गया न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला और न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं यूनिट 2 का। पहले इसको बोर्ड को रब कर देते हैं, इसकी बोर्ड की पिक ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट फॉर्मूला हो चुका हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सेकंड हो गया न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, अब थर्ड है हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले इसमें फॉरवर्ड वाले में डेल का साइन ऐसे बनता था, बैकवर्ड में डेल का साइन ऐसे बनता है, और डिवाइडेड में डेल का साइन ऐसे बनता है। डेल को 20 से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए ये वाला साइन हमने यहाँ पे यूज करना है, तो ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूला देख लीजिए, y इज इक्वल टू y0 प्लस x माइनस x0 डेल y0, फिर x माइनस x0 x माइनस x1 डेल स्क्वायर y0, फिर थर्ड टर्म क्या हो जाएगा इसके बाद वाला, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डेल क्यूब y0। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे टर्म्स होते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड फॉर्म ऑफ लोएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल विच आंसर्स दैट द वैल्यू दिस व्हेन x टेबल द वैल्यू दिस रिस्पेक्टिवली, हैंस फाइंड f1। तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू गिवन है 3 2 1 -1, हमने लिख दी। इसके बाद y की वैल्यू गिवन है 3 12 15 -21, वो भी लिख दी। अब हम डेल y कैसे निकालते हैं यहाँ पे? ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में ये हमारी डिफरेंस टेबल है। क्या है? डिफरेंस टेबल। अब इसमें डिफरेंस टेबल कैसे तैयार करते हैं वो देखिए। सबसे पहले y में y की वैल्यू में 12 में से 3 माइनस करेंगे, ये ऊपर लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 2 से 3 माइनस करके, तो हमें मिल गया माइनस का 9। फिर और इसे यहाँ लिखेंगे इन दोनों के बीच में यहाँ पे। फिर हम 15 से 12 माइनस करेंगे और 1 से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा -3, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 12 और 15 के बीच में नेक्स्ट कॉलम में। फिर -21 से 15 माइनस करेंगे और -1 से 1 माइनस करेंगे, तो हमें मिलेगा 18। हमें क्या मिल जाएगा? 18 मिलेगा। एक मिनट जरा चेक करती हूँ मैं, -9 -3, हाँ हमको मिलेगा 18। ठीक है, तो 18 मिल जाएगा। इसके बाद देखिए डेल स्क्वायर y वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, -3 में -9 करेंगे, -3 में -9 करेंगे, लेकिन
x की वैल्यूज में हम ऐसे नहीं करेंगे, x की एक वैल्यू हम छोड़ देंगे, x की एक वैल्यू हम छोड़ेंगे। कौन सी छोड़ेंगे? थर्ड वाली वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस करेंगे, थर्ड वाली वैल्यू से फर्स्ट वाली वैल्यू माइनस करेंगे और बीच की वैल्यू छोड़ देंगे, 1 माइनस 3 करेंगे। इसके बाद डेल स्क्वायर y में सेकेंड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 18 माइनस 3। अब 18 माइनस 3 है तो 18 में से तो माइनस 3 माइनस करेंगे, ऊपर लिख दिया हमने y वाले में, लेकिन नीचे वाले में हम क्या करेंगे? x की वैल्यूज के साथ -1 तो हम लेंगे, -1 के बाद फिर जो उससे ऊपर वाली वैल्यू छोड़ेंगे और फिर -2 करेंगे, तो -1 -2, तो हमें मिल जाएगा -7। अब देखिए हमने डेल वाई वाले कॉलम में कोई भी वैल्यू छोड़ी नहीं थी x के बीच की, डेल स्क्वायर वाई वाले कॉलम में हमने क्या किया? x की एक एक वैल्यू छोड़ी, उन दोनों वैल्यूज को लेने के लिए मिडिल वाली x की वैल्यू छोड़ी। अब हम डेल क्यूब वाई वाले में क्या करेंगे? इसमें भाई ये तो -7 और -3 तो ये तो होगा, ठीक है, -7 में से माइनस करेंगे -3, ये तो ठीक है। x की वैल्यू में अब हम दो वैल्यू छोड़ेंगे, तो x की दो वैल्यू छोड़ेंगे तो लास्ट वैल्यू लेंगे -1, फिर 1 और 2 को छोड़ देंगे और फिर करेंगे -3, तो हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस टेबल को, डिफरेंस टेबल को ध्यान रखना कि किस तरीके से निकालते हैं। अगर मान लो इसके बाद एक और होता, डेल की पावर 4 y निकालना होता, तो हमें टेबल में एक नंबर x की एक वैल्यू और गिवन होती, फिर हम क्या करते? दो वैल्यू को छोड़ने की जगह फिर नेक्स्ट कॉलम में हम x की कितनी वैल्यू छोड़ते? लास्ट वैल्यू लेते, 3 वैल्यू छोड़ देते, उसके बाद उससे पहले वाली, और फिर टॉप वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब ये सारी वैल्यूज मिल गई तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा x0 क्या है। ये है हमारी x0, ये है x1, ये है x2 और ये है x3। अब इसी के सामने वाली ये y वाली 0 क्या है? ये वाली वैल्यू क्या हो गई? y0 फर्स्ट वाली, y1, y2 और y3। ऐसे ही डेल y की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? डेल y0। तो अब डेल y0 की वैल्यू क्या है? -9। डेल स्क्वायर y0 की वैल्यू क्या है? -3, फर्स्ट वैल्यू लेंगे। डेल क्यूब y0 की वैल्यू क्या है? 1। तो ये तो हमें वैल्यू इसमें यहाँ पे यूज हो जाएगी, और x0, x1, x2, x3 भी हमने सारी वैल्यूज लिख दी, जो यहाँ पे x0, x1 और फिर नेक्स्ट में x2, x3 यूज होंगे, तो ये वैल्यू यूज होगी। और एक y0 की भी वैल्यू लिख देते हैं। y0 y के कॉलम की फर्स्ट वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज आप जब यहाँ पे पुट करोगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगी जब सॉल्व करने पे। तो fx को हम y भी बोलते हैं, y इक्वल टू क्या मिलेगा? x³ -9x² + 17x + 6। जब ये मिल जाएगा तो फिर हेंस फाइंड f1 मतलब x की जगह 1 पुट करना है। जब आपने 1 पुट कर दिया इस इक्वेशन में तो आपको आंसर मिल जाएगा 15। ठीक है, इस तरीके से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले की डिफरेंस टेबल बनती है, और डिफरेंस टेबल में हम वैल्यूज को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन की भी पिक ले लेते हैं, क्योंकि पिक हम इसलिए लेते हैं कि उस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं उन सब की पिक डाल देंगे। तो अगर आपको वीडियो में क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लेना, ठीक है, और समझ लेना। सॉल्व हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि सॉल्व आपको खुद करना है भाई। x के अगर दो ब्रैकेट में दो चीज लिखी है, x - x0 और x - x1, जिसमें से आप x0 और x1 और अच्छा एक काम और करना, यहाँ पे ये जो 1 है पहले ही नहीं पुट कर देना, पहले आपको इक्वेशन निकालनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये होता है कि ये फाइंड f1 नहीं लिखा होता, केवल आपको इक्वेशन निकालनी होती है। तो आप ये नहीं कि शुरुआत में ही x की जगह पे 1 रख दो, ये नहीं करना है, आपको इक्वेशन निकालनी है पहले। x की जगह कोई वैल्यू नहीं पुट करनी है, x0, x1 इन सब की वैल्यू पुट करनी है, फिर आपकी एक इक्वेशन निकलेगी और उस इक्वेशन में लास्ट में आप x की जगह पे 1 पुट करोगे। ठीक है, तो इसको रब करके फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड करते हैं। अब
अब देखिए हमारा फोर्थ फॉर्मूला है लैग्रांजीज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसमें देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये x और y की वैल्यू गिवन है, आपको पता है x के कॉलम में पहली वैल्यू x0 होती है, फिर x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4। इसी तरीके से y वाले कॉलम में पहली वैल्यू y0, y1, y2, y3, y4। अब इसमें मेन हमें आपको समझाना है फॉर्मूला, लैग्रांजीज फॉर्मूला आप याद कैसे रखोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और इसकी जो है कैलकुलेशन क्या कहते हैं थोड़ा सा करनी पड़ेगी, लेकिन फॉर्मूला बहुत सिंपल है। फॉर्मूले को तैयार करने का तरीका हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए fx इज इक्वल टू, अब अगर यहाँ पे y0 है, ध्यान से देखिएगा y0 है तो नीचे x0 से स्टार्ट करेंगे, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4। और फॉर्मूला आपका एक्सटेंड भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है हर एक टर्म में। जैसे ये एक टर्म है तो ये छोटा भी हो सकता है। अगर यहाँ पे वैल्यू y4 ना होती, केवल y3 तक होती, तो हम x3 तक ही लेते, फिर ये वाला टर्म x माइनस x, ये x0 माइनस x4 वाला हट जाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जब आपने x0 से स्टार्ट करा है तो ऊपर वाले टर्म में x0 नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखिए। ऊपर वाले में हमेशा x से स्टार्ट होगा, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। ठीक है, नीचे क्या हुआ है x0 लिया है, x0 से माइनस करा है x1, x2, x3, x4 को। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर इंटू में y0 है। ध्यान रखना, याद करने का तरीका बता रहे हैं। इसके बाद सेकेंड टर्म में यहाँ पे आ गया y1, तो अगर y1 आ गया है तो नीचे स्टार्ट किससे होगा? x1 से। x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4। ठीक है, अब नीचे अगर x1 है तो ऊपर x1 वाला टर्म नहीं आएगा, x से सारी चीजें माइनस होंगी लेकिन x1 वाला टर्म नहीं माइनस होगा। x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। ठीक है, फिर y2 वाला टर्म ले लीजिए। y2 वाले में देखिए y2 है यहाँ पे, तो स्टार्ट किया कहाँ से करेंगे? x2 से। x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4। हमने यहाँ पे x2 माइनस x2 नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि x2 से स्टार्ट है। अब ये x2 से स्टार्ट है तो ऊपर वाले नंबर्स में हम x2 नहीं लेंगे। x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस x4। इसी तरीके से हम ये एक्सटेंड हमने कर दिया है y4 तक। ठीक है, y4 तक क्यों किया? क्योंकि इस टेबल में x4 और y4 तक दिया है। अगर ये टेबल x2 तक गिवन होती तो हम x2 पे ही y2 पे ही छोड़ देते, फिर हमें केवल ये 3 लिखने पड़ते। ठीक है, तो जैसी टेबल गिवन है वैसे ही हमें इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको x0, x1, x2, x3, x4, y0, y1, y2, y3, y4 सबकी वैल्यूज पता है। ये सारी वैल्यूज आप इन सब में पुट कर दोगे, ये सारे 1, तो कितने आपके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ये 5 टर्म, क्योंकि 5 है ना, x0 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इन पूरे में आप क्या रखोगे? वैल्यूज किसकी किसकी पुट करोगे? सबकी पुट करोगे। x की छोड़ के, x की तो वैल्यू बाद में रखोगे, पहले आप इक्वेशन निकालोगे। ठीक है, जब आप इक्वेशन निकाल लोगे, ये y इज इक्वल टू इक्वेशन जब आप निकाल लोगे, फिर यहाँ पे आप x की जगह क्या पुट करोगे? 3 पुट करोगे और आंसर आपका आ जाएगा 84। जब आप इक्वेशन निकालोगे y इज इक्वल टू, जब इस पूरे को सॉल्व करके, तो माइनस x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 10x। अच्छा, एक काम और करना, इस तरीके से तो निकालना ही, एक काम और करना कि x इज इक्वल टू 3 अगर आप शुरुआत में ही रख देते हो, जैसे आपने x0, x1, x2, x3, x4, y0, y1, y2, y3, y4 सबकी वैल्यूज पुट कर रहे हो, तो x की जगह पे भी 3 वैल्यू पुट करके देखना क्या आंसर 84 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आना चाहिए 84 ही आंसर। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।